नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम रऊफुर रहीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। इंतहाई मोहतरमुल मकाम हजरत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत हकीम अल्लामा मौलाना मोहम्मद शफीक साहब मौलवी दामत बरकातुल आलिया और स्टेज पर मौजूद तमाम उलमाए ज़ी वक़ार, मेरे वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, अजीज नौजवानों, प्यारे बच्चों, बेहम्दिल्लाह ताला ये हमारे लिए एक बरकत और सआदत का मकाम है कि हमें उन बुजुर्गाने दीन की महफिल में शिरकत का मौका मयस्सर आ रहा है जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मकबूल बंदों में औलिया इकराम में शुमार फरमाया। हजरात गिरामी, कुछ अरसा पीछे चले जाएं तो यहां हर शख्स आपको किसी न किसी आस्थाने से वाबस्ता मालूम होगा, और अगर आप 100-150 साल पीछे चले जाएं तो आपको मालूम होगा कि कोई सिलसिला कादरिया से वाबस्ता है, कोई चिश्ती से, कोई सिलसिला नक्शबंदिया में है, कोई सिलसिला शाज़लिया से है। हजरात गिरामी, ये तमाम सलासिल से पूरे रूए जमीन के मुसलमान वाबस्ता थे, और औलिया इकराम का फैजान पूरी रूए जमीन पर, इस जमीन के चप्पे चप्पे पर, यह हिंदुस्तान की सरजमीन है, सरजमीन हिंद कहलाती है। और आज भी जब आप बर्रे सगीर से बाहर निकल जाएं तो लोग इसे बिलाद हिंद कहते हैं। यह हिंदुओं की सरजमीन, यहाँ बुतों की पूजा, और हजरात गिरामी, यही सूफिया इकराम थे, यही औलिया इकराम थे जिन्होंने इस सरजमीन पर आकर यहाँ लोगों को इस्लाम की दावत दी और मुसलमान किया। बर्रे सगीर पाक व हिंद का रहने वाला कोई मुसलमान इन औलिया इकराम के एहसान से नहीं निकल सकता, इसलिए कि इनको कलमा पढ़ाने वाले यही आस्थाने के लोग थे। हजरात गिरामी, कहीं आप देखते हैं हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह वह हिंदुस्तान की सरजमीन पर वारिद होते हैं और यहाँ उन हिंदुओं का मुकाबला करते हैं और लोगों को इस्लाम की दावत दे के जौब दर जौब मुसलमान करते हैं। कहीं अब्दुल्ला शाह गाजी, यही बुजुर्गान दीन, यही आस्थाने वाले इस पाकिस्तान को भी बनाने वाले, पाकिस्तान बना, पाकिस्तान बना, ये उलमाए आले सुन्नत और मशाइख आले सुन्नत की वजह से बना। वरना जो लोग तारीख का मुतालिया करते हैं वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो जमात थी उसका नाम कांग्रेस था। एक जमात जिसमें कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना भी थे,
भी थे, और वो कांग्रेस, और जब शौकत अली जौहर और मोहम्मद अली जौहर बरेली शरीफ पहुंचते हैं और इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी नवर अल्लाह मरकदहू से कहते हैं कि हिंदुस्तान बर्रे सगीर में एक बहुत बड़ा तबका आपका मोतकिद है, अगर आप कांग्रेस की हिमायत का ऐलान कर दें तो हमें बड़ी ताकत, कुव्वत और कसरत मिल जाएगी। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जैसे जैसे अंग्रेज हमारा दुश्मन है, ऐसे हिंदू भी हमारा दुश्मन है। मुसलमान के लिए जुदागाना रियासत हो, सबसे पहले पाकिस्तान का तसव्वुर बरेली की सरजमीन से उठता है। और हजरात गिरामी 1940 में करारदाद पाकिस्तान मंजूर होती है और 1920 में आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाना शम्मे रिसालत शाह अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद खास अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के शोबा इस्लामियात के सरबराह प्रोफेसर सैयद सुलेमान अशरफ दो कौमी नजरिए पर अपना आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के फतवे की रोशनी में इस पर अपनी पूरी तारीर और मुतालबा पेश करते हैं। इन्होंने तो 20 साल के बाद पेश किया। हजरात गिरामी, यहां लोग खानकाहों से जुड़े हुए थे और खानकाहों से जुड़ने का मतलब यह है कि अल्लाह की तरफ रुजू था और उन खानकाहों से वो मार्फत मिल रही थी कि वो अल्लाह की जात में गुम हो रहे थे। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब अंग्रेज बर्रे सगीर में दाखिल हुआ, उसने जहां यहां की जुगराफियाई सरहदों पे कब्जा किया, उसने मुसलमानों की नजरियात को तब्दील करने के लिए अंग्रेज ने उन लोगों की परवरिश की, किसी से नबूवत का झूठा दावा करवाया और किसी को इस काम पर मामूर कर दिया कि तुम्हारी तोपों का रुख रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात पर हो। कहीं से इल्मे गैब रसूलुल्लाह का इनकार हो रहा है, कहीं से रसूलुल्लाह के तसर्रुफात की हदें कायम की जा रही हैं, कहीं रसूलुल्लाह के हाजिर और नाज़िर के मुनकिर पैदा हो रहे हैं, कहीं औलियाए किराम से ताल्लुक को खत्म करने के लिए मज़ारात की हाजिरी से रोका जा रहा है। ये सारी साजिशों के ताने बाने अंग्रेज बुनता जा रहा है। और हजरात गिरामी, मेरा ये अकीदा और ईमान है कि 1856 में 1857 में अंग्रेज अपनी तमाम साजिशों के साथ बर्रे सगीर में दाखिल हो रहा था। अल्लाह तबारक व तआला ने वो 1857 में आया, अल्लाह ने 1 साल पहले इन तमाम बर्रे सगीर के मुसलमानों के दीन और ईमान की हिफाजत के लिए रसूलुल्लाह के उस आशिक इमाम अहमद रजा को 1856 में पैदा फरमा दिया। और फिर आपने बर्रे सगीर की सरजमीन पर ही नहीं, पूरी दुनिया में मज़हब मुहज़्ज़िब अहले सुन्नत व जमात को उजागर फरमाया। हजरात गिरामी, याद रखो, आज बड़ा मुश्किल मरहला हमें दरपेश है। आज जिस तरफ बात करो, लोग खानकाहों के निजाम को मानने के लिए तैयार नहीं है। आज यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूलों में पढ़ने वाले, आज उन आला मनसबों पर बैठने वाले इस तरफ आने के लिए राग़िब नहीं हो रहे।
और उसकी वजह यह है कि आज पूरी दुनिया में जो कंट्रोल सिस्टम है, जो पूरे निजाम को कंट्रोल कर रहा है, खाने काबा, मस्जिद नबी, उस बैतुल्लाह की तरफ जिन लोगों का कब्जा है, उन्होंने पूरी दुनिया से आज वहां लोग बदबख्त लोग टहल रहे होते हैं। किसी को देखा कि रसूलुल्लाह की तरफ वो ताजीम और अदब से खड़े होकर सलाम पेश कर रहा है, आके उसके हाथ खोलने लग जाते हैं। हजरात गिरामी, याद रखो, जब मेरी दाढ़ी भी नहीं निकली थी, उस वक्त से आहले सुन्नत के लिए सहरा नवर्दी कर रहा हूं और मुख्तलिफ मराहिल और दर्जात से गुजरता रहा। और मैंने जो अपनी जिंदगी और मुतालिक से जो एक उसूल निकलता हुआ देखा, वो ये है, तारीख पत्थर पे लिखी हुई तारीर मिट सकती है, इस उसूल में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। याद रखो, जो अकीदा और नजरिया अपनी सियासी मौत मर जाए, उसकी मजहबी मौत अज खुद होती है, उसकी मजहबी मौत खुद वाक़े हो जाती है। और जो अकीदा और नजरिया कुव्वत हाकिमा और नाफिजा हासिल करने में कामयाब हो जाए, जिनकी हुकूमत कायम हो जाए, वो अज खुद फैलने लगता है, अज खुद उसकी तरवीज और अशात होने लगती है। आप 150 साल पहले चले जाएं, आपको नजदियत वहाबियत नाम की कोई चीज नहीं मिलेगी। और जब से उस हरमैन तैयबैन पे आले सऊद ने कब्जा किया और उसका नाम सऊदी अरब रखा, और अपने नजरिया चारों मुसल्ले जो खाने काबा के अतराफ में बिछे हुए थे, हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, सबको समेट दिया और सबको पाबंद किया कि हमारे इमाम के पीछे नमाज पढ़ो। मुझे हैरत होती है, मुझे हमारी मुसलमान और जो स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के पढ़ने वाले हैं, उन पर आपने सुना रसूलुल्लाह के जमाने में फतुहात हो रही हैं, इराक़ फतह हो रहे हैं। उम्र फारूक का दौर है, 22.5 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम की सल्तनत है। हजरत अमीर माविया का दौर आया, 66 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम की हुकूमत कायम हो चुकी है। फतुहात में फतुहात हो रही है। वो इतनी बड़ी इस्लामी सल्तनत कहां चली गई? कभी गौर किया? आज अंग्रेज फख्र से लिखता है कि जो सल्तनत और हुकूमत उम्र फारूक ने कायम की थी, उसको हमारे एक कर्नल जिसका नाम लॉरेंस था, जो तारीख में लॉरेंस ऑफ अरेबिया के नाम से मशहूर है, उसने उस उम्र की सल्तनत को तबाह बर्बाद कर दिया। ये जो आज आपको मुल्क नजर आ रहे हैं ना, दुबई, कुवैत, बहरीन, ये सऊदी अरब और ये जितने अला हाज़िर क़यास ये मुल्क नजर आ रहे हैं, ये सारे एक वही सल्तनत का तसलसल चलता चला आ रहा था। और ये एक झंडे तले थे जिसका नाम सल्तनत उस्मानिया था। सुल्तान अब्दुल हमीद उस सल्तनत के फरमारवा है। फ्रांस में एक फिल्म बनती है जिसमें रसूलुल्लाह की इज्जत और एहतराम का ख्याल न रखा गया। सल्तनत उस्मानिया के फरमारवा खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद को इत्तला मिलती है। आप फौरन फ्रांस के सफीर को भी बुलाते हैं और अपनी फौज के कमांडर को भी बुलाते हैं।
फ्रांस के सफीर को मुखातिब करके कहते हैं कि तुम्हारे मुल्क में ऐसी फिल्म बनाई गई है जिसमें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इज्जत और एहतराम नहीं रखा गया। और याद रखो, मुसलमान इस सरजमीन पर जिंदा रहना नहीं चाहता अगर उसके नबी का इज्जत और एहतराम पर आ रहा। फौज के कमांडर को हुक्म दिया, फ्रांस पर फौरन हमले की तैयारी करो, फ्रांस पर हमलावर हो जाओ। सफीर ने फौरन खत लिखा हुकूमत फ्रांस को कि सल्तनत उस्मानिया फ्रांस पर हमलावर हो रही है। हवा उखड़ गई, फ्रांस के पैर नरस गए। फौरन माफीनामा लिखा, सारी थिएटर और फिल्म को जब्त किया और तमाम मुजरिमों को गिरफ्तार किया और सल्तनत उस्मानिया की खिदमत में अर्जदाश्त भेज दी कि हमने तमाम लोगों को गिरफ्तार करके करारे वाकई सजा देने जा रहे हैं। आपसे दरखास्त करते हैं कि आप सल्तनत उस्मानिया फ्रांस पे हमला न करें। माफीनामा आ गया। सल्तनत उस्मानिया के लोग खलीफा की जुर्रत और हिम्मत से लोग सड़कों पर निकल आए और रसूलुल्लाह की अजमत के तराने पढ़ने लगे। हजरात गिरामी, वो लोग थे आपको एक सोची समझी साजिश के तहत इन खानकाहों से दूर किया, इन पीराने उज़्ज़ाम से आपको दूर किया, इनको एक फरसूदा निजाम का हिस्सा साबित करने की कोशिश की। अरे मैं पूछता हूं रसूलुल्लाह मक्के की जिंदगी से निकल के मदीना मुनव्वरा पहुंचे। हालात मक्के के सबको मालूम है कि नमाज तक नहीं पढ़ सकते थे। शेब अबी तालिब के अंदर किस तरह लोग घाटी के अंदर वक्त गुजारते रहे। एक मौके पे सैयदना उमर फारूक ने पूछा हजरत खुबैब से, ए खुबैब, तुम्हारी पीठ पर पुष्प पर ये सफेद सफेद निशान किस चीज के हैं? कहा कि ए उमर, हमने उस वक्त इस्लाम कबूल किया जब तुम दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे। मक्के के काफिर हमें जलते हुए अंगारों पे लिटा देते, हमारी खाल जलती, हमारी चर्बी पिघल के उस आग को बुझाती। ये उस आग से जलने के निशान है। सैयदना उमर फारूक ने कहा, है खुबैब, तुम अपनी कमीज को उठाओ, मैं इस पुष्प को बोसा देना चाहता हूं जिसने इस्लाम के लिए ऐसी मुशक्कतें उठाई। हजरात गिरामी, वो सहाबा इकराम सन 2 हिजरी है। रसूलुल्लाह मदीना मुनव्वरा में आए, तमाम आपने मीसाक मदीना किया। सन 2 हिजरी रसूलुल्लाह बद्र के मैदान में नजर आ रहे हैं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन बद्र में है, ओहद में है, खंदक में है। सहाबा कह रहे हैं कि हम एक जुमा पढ़ते थे, अगला जुमा पढ़ने से पहले पहले कोई बड़ा शहर फतह कर चुके होते थे। और कहा 20-20 साल आलमे जहाद में रहे और गेहूं की रोटी तो दूर है, जौ की रोटी भी पेट भर के खाने को न मिली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया के मौके पर मक्के के काफिर कह रहे हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत अरसा हो गया बैतुल्लाह से दूर हो, मदीने चले गए हो। तुमने खाने काबा को हर वक्त वहीं रहते थे मक्के वाले। कहा कि तुमने खाने काबा का तवाफ नहीं किया। आओ आज हम तुम्हें इजाजत दे रहे हैं कि आओ खाने काबा का तवाफ कर लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया। पहले मक्के को फतह किया, पहले मक्के में इस्लामी सल्तनत कायम की, फिर जाके खाने काबा का तवाफ किया।
और वही सहाबा थे। सारी जिंदगी आलमे जिहाद में फतूहात हो रही हैं, इस्लाम का निजाम हुकूमत कायम हो रहा है, निजाम सल्तनत की बुनियाद डाली जा रही है। और अल्लामा इकबाल ने क्या खूब मंजर कशी की है कि वो सहाबा दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसियाओं में, दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसियाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, और शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, वही पढ़ते थे कलमा साए में तलवारों की। और वो सहाबा टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। ए अल्लाह तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, देख क्या चीजें हम तोप से लड़ जाते थे। नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, ज़ेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। और आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रू हो के जमीन बोस हुई कौम हिजाज, बंदा साहिब मोहताज गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। ये जिंदगी थी सहाबा की। हजरात गिरामी, जिद्दोजहद करो इस बात की, इनकलाब निज़ाम मुस्तफ़ा की, ताकि खानकाहें भी मजबूत से मजबूत तर हो जाएं, इस्लाम पर होने वाले तमाम इस्लाम दुश्मन ताकतों की साजिशें तबाह बर्बाद हो जाएं। और अपनी गुफ्तगू इस कते पर खत्म करता हूं कि सब्र व रज़ा की मंजिलें, सब्र व रज़ा की मंजिलें, इश्क व वफा के काफिले, सब्र व रज़ा की मंजिलें, इश्क व वफा के काफिले, जिनके कदम जमे रहे वो मुस्तफा से जा मिले। अल्लाह ताला हम सब को